परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के आदिवासियों को हिंदू नहीं माना था। वहीं मिलिंद पांडे ने बताया कि अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर के लिए निधि संग्रह के क्रम में झारखंड के 25,000 गांवों के 32,000 परिवार तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पहुंचने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से कार्यकर्ताओं ने 90% घरों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह किया है, जो ऐतिहासिक है। आज भी पूर्ण जानकारी अंदर नहीं आई है, मगर अभी हम बैठे थे तो यहाँ तो 4 जिलों के लोग आए थे। जमशेदपुर हमारे दृष्टि से सांगठनिक जो जिले हैं तो सरायकेला क्षेत्र, घाटशिला क्षेत्र, चाईबासा क्षेत्र, तो वनवासी क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो सभी का यही कहना था कि किसी का 75%, किसी का 80%, किसी का 90%, इतना लक्ष्य 3-4 दिन पहले ही पूर्ण हो गया था। 80% हो गया तो वो और अभी वृत्त एकत्र होगा, वो जानकारी आएगी। इसको और 10-15 दिन लगेंगे सारा वृत्त एकत्र करने। और इससे साबित होता है कि प्रभु श्री राम के अनुयायी सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वाले आदिवासी समुदाय में भी हैं। उन्होंने बताया कि इस निधि संग्रह कार्यक्रम में हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों ने सहयोग दिया है। देश भर के 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण कार्य की आड़ में राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ है, जो ऐतिहासिक होगा। वहीं उन्होंने परिषद के वेबसाइट के माध्यम से भी सहयोग राशि जमा कराए जाने की बात कही। जमशेदपुर में इस सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क का अभियान चलाया, वो कार्यकर्ता आज आखिरी दिन यानी माघ पौर्णिमा का 27 फरवरी का अपना इस अभियान का पूर्ण देश भर में आखिरी दिवस है, तो उसके लिए एकत्र आए थे विचार करने के लिए। पूर्ण देश भर में अपना लक्ष्य था कि हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के लिए कम से कम 4 लाख गांवों तक जाएंगे और कम से कम 11 करोड़ परिवारों तक संकल्प करेंगे। तो ऐसा ही संकल्प झारखंड में भी सभी कार्यकर्ताओं ने किया था कि संपूर्ण झारखंड में हमने कम से कम 25,000 गांवों तक जाना और कम से कम 32 लाख परिवारों तक पहुंचना। तो इसके आंकड़े अभी एकत्र हो रहे और 2-4-6 दिन इसमें लगेंगे, मगर जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 80 से 90% कार्य हमारा 2-3 दिन पहले ही पूर्ण हो गया था। तो लगभग ऐसा विश्वास है कि जो लक्ष्य हम लेकर चले थे वो लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। दुर्भाग्य से अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले ये वक्तव्य दिया था कि यहाँ का आदिवासी हिंदू नहीं है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और एक गैर जिम्मेदार ऐसा ये वक्तव्य था। हमारा अनुभव अभी इस अभियान में भी ऐसा ही है कि जो हजारों गांवों में झारखंड में हम गए हैं, हर तरह के जनजातियों ने इसमें समर्पण में बहुत उत्साह से सहभागिता ली है। जो दुर्गम गांवों में हम गए तो लोग कह रहे थे कि हमको लगा कि इतने दुर्गम गांवों में आप लोग शायद आएंगे ही नहीं, हम लोग राह देखते यहाँ बैठे हैं। हम राम जी के वंशज हैं। राम जी इतने अनादिकाल में एकदम जब आए थे तब हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ रहे हैं। तो इस तरह का भाव पूर्ण झारखंड में दिखाई दिया है और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है वो केवल समाज में विभेद निर्माण हो इस हेतु से दिया है, बुद्धिभेद करने के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात है कि पूर्ण देश भर में हर जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के लोग इसके साथ में जुड़े हैं। भारत में जितनी धर्मधाराएं हैं, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, हर तरह के सनातनी, हर तरह के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक कोई समझ रहा है कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है, हिंदू अस्मिता का मुद्दा है और भगवान के प्रति जो यानी अथाह भक्ति और आस्था हिंदू समाज के हृदय में, उसका यह मंदिर निर्माण एक मुद्दा है। और हमको यह ध्यान में आ रहा है कि यह अभियान करोड़ों घरों तक जाने का करने के कारण से भारत की राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत हुई है।
तो राम मंदिर के साथ साथ में राष्ट्र मंदिर की नींव भी बहुत मजबूत हुई है और मुझे लगता है कि एक जो एकात्मता के भाव की जरूरत है वह मजबूत हुई है। भगवान श्री राम जी के जीवन में 3-4 बातें बहुत प्रमुख है। एक तो उन्होंने सभी को गले लगाया, वनवासियों में 14 वर्ष वास किया, निषाद है, मछुआरे हैं, सबको अपने गले लगाया, माता शबरी का सम्मान किया, माता अहिल्या का सम्मान किया। तो सामाजिक समरसता का भाव, माता भगिनियों का सम्मान और वैसे ही अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय, यानी रावण के आतंकवाद को लोक संगठन करके उन्होंने नष्ट किया। और इसीलिए आज ये सारी बातें समाज के लिए प्रेरक है। इसके लिए राम जी का जीवन पुनः शताब्दियों तक प्रेरणा के स्रोत में सामने रहे। इसलिए मंदिर निर्माण का कार्य बहुत पवित्र ऐसा राष्ट्रीय कार्य है जिसमें एकमेव उदाहरण की करोड़ों लोगों ने एकत्र आकर यह मंदिर बनाया है। ऐसा ही एकमेव मंदिर भारत के इतिहास का रहेगा। कब तक फंड हो जाएगा? अभी तो आपका फंड प्रयोग कर रहे हैं, ये दान नहीं है, चंदा नहीं, हम समर्पण कह रहे हैं। तो हमारा अभियान तो आज समाप्त हुआ है, किंतु ट्रस्ट तो चालू ही रहेगा। ट्रस्ट ने अपने अकाउंट्स घोषित किए हैं, ट्रस्ट की स्वयं की वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर जाकर उनके पेमेंट गेटवेज का उपयोग करके लोग और भी समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के कार्य चलते ही रहेगा, ट्रस्ट का भी कार्य चलते रहेगा। कुछ टारगेट, धन का टारगेट हमने लिया ही नहीं था, क्योंकि हमारा मुख्य अभियान यह श्री राम जन्मभूमि का विषय बताने के लिए लाखों गांवों तक, करोड़ों परिवारों तक जाना है। मगर लोगों की सहभागिता की इच्छा होगी और आर्थिक पारदर्शिता रहे, इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कूपन, रसीद बुक और ऑनलाइन की व्यवस्था की थी, तो उसमें हम उनको सहयोग कर रहे हैं। 3-3.5 वर्षों में भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, हमारा विश्वास है।